हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो आप सभी लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही जोरों और शोरों से चल रही होगी। और जितने भी हमारे प्यारे साथी हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को बहुत बहुत दूर तक अपने दोस्त मित्र साथी सबके पास इस चैनल को शेयर कर दो, जिससे कि कोई भी बच्चा साइंस में कम नंबर ना ला पाए। सारे के सारे बच्चों का 90 प्लस या 85 प्लस आने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी मिलकर लगे हुए हैं हमारे साथ। तो सारे साथियों से निवेदन है कि आप इस चैनल को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि मजा ही आ जाए। सारे भी जितने भी प्यारे बच्चे हैं सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और अपनी साइंस की जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना सके। ठीक है प्यारे साथी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, धातु और अधातु। कल की क्लास में हम लोगों ने इसका इंट्रो यानी धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे। हम लोगों ने थोड़ा बहुत कल के बारे में जाना था, धातु अधातु के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, उसके आगे का टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कि कैसे, तो आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से, यानी आपका जो बोर्ड है, आज का जो मैं क्लास लेने वाला हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 2026 में यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाओ और कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाओ, क्योंकि हम आ गए हैं कौन, अभिषेक डी। चलिए, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो धातुओं के रासायनिक गुण। क्या हम पढ़ने वाले हैं, धातुओं के रासायनिक गुण। क्या है आज का टॉपिक बच्चा, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, धातुओं धातुओं के रासायनिक रासायनिक गुण। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि पेपर में एकदम हूबहू हर साल पूछा जाता है। क्या होता है बच्चा, तो हर साल पूछा जाता है। कितने मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको इसके बारे में थोड़ा सा भी पता है। यानी सबसे पहले तो समझो, धातुओं के रासायनिक गुण कहेंगे किसको, जब भी कोई धातु किसी अधातु या किसी यौगिक या किसी अम्ल या किसी भी चीज से अभिक्रिया करेगी, तो जो भी हमें मिलता है, आपको पता है कि हमें एक नया उत्पाद देखने को मिलता है, या हमें उस जिधर जिस साइड हम लोगों ने कोई भी एलिमेंट या तत्व लिया होगा उसी के जैसा हुबहू इधर लवण देखने को मिलता है, या कोई ना कोई यौगिक हमको बनने को दिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। यानी हमेशा हम रासायनिक गुण में क्या होगा, तो हमेशा कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर होगी। अब वो क्या होगी, कैसे होगी, वो हम आगे समझते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे क्लास में और पूरी वीडियो को देखना है। बहुत सारे लोग क्लास तो पढ़ रहे हैं बट पूरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो क्या फायदा है, या तो वीडियो ही मत ओपन करो, कोई फायदा नहीं है। ओपन करो और देखो मत, कोई फायदा नहीं। तो देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो वीडियो को शुरू में ही छोड़ के भाग जाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रासायनिक गुण, जब हमारी धातुएं, पहला है क्या, पहला क्या है, पहला है जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, तो क्या होता है तो सबसे पहला जो रासायनिक गुण है उसके क्रम में हम क्या देखने वाले हैं, उसके क्रम में हम देखने वाला कि जब भी कोई धातु हमारे ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है बच्चा, कितने लोग मेरे को बताएंगे, कितने लोग मेरे को बताएंगे कि क्या होता है। चलो, तो हम लोग लिख लेते हैं एक नॉर्मल सा अपना बेसिक फॉर्मूला कि धातु प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेंज टू धातु ऑक्साइड, क्या बना देती है, धातु ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड, तो जिस धातु को यहाँ रखेंगे उसका ऑक्साइड बन जाएगा। याद रखेंगे, जिस धातु का यहाँ पे प्रयोग करेंगे या जिस धातु के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे वही धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। अब कोई उदाहरण लेते हैं भैया, चलो कोई उदाहरण मैं तुमको लेके बताता हूँ। जैसे मान लो हमने धातु में लिया सोडियम, क्या ले लिया बच्चा, सोडियम, और किसके साथ रिएक्शन करवाया हमने, O2 के साथ, तो क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा रे भैया, क्या बनेगा रे भैया, Na
H2O। अब तुम सोचो अरे साला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे तो सोडियम एगो दिख रहा है, यहाँ पे दूगो कैसे हो रहा है। तो इसके पीछे की कहानी मैंने जब इस चैनल को शुरू किया था तभी बताया था कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं, फिर भी आज बता देता हूँ। देख रे भाई, देख देख देख, सोडियम पे कितने प्लस होते हैं बच्चा, एक प्लस होता है। ऑक्सीजन पे कितने प्लस होते हैं बच्चा, तो दो माइनस होते हैं रे बच्चा। ये जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, तो NaO, थोड़ा सा नीचे लिख लो, कैसे बनेगा, NaO। इसका जो रहता है वो इसके साथ चला जाता है, तो दो है तो यहाँ दो आएंगे, इसका जो एक है वो यहाँ आएगा, तो हम एक को तो लिखते नहीं रे भैया, तो नहीं लिखते तो क्या बन जाएगा रे भैया, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, क्या बच्चा समझ में आया ये वाली कहानी। ये वाली कहानी हम बहुत पीछे पढ़ चुके हैं, क्लास 9th का ये टॉपिक है रे बच्चा। चलो आगे चलते हैं। यानी जब भी हम किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो उसी धातु का क्या बनता है, ऑक्साइड। अगर हमने इधर सोडियम लिया है तो इधर भी क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड। ठीक है बच्चा, कितने लोग इसको इससे, तो अब कोई और ले लेते हैं, अब तो कहूंगा कुछ और ले लो। अब बैलेंसिंग का काम मैं नहीं करूंगा, पहली चीज बैलेंसिंग आप खुद करो, क्यों, क्योंकि आपके पेपर में भी 4 से 5 नंबर का बैलेंसिंग आता है, तो खुद सीखो खुद सीखो खुद सीखो, मैं नहीं बताऊंगा। चलो अब हम करते हैं मैग्नीशियम के साथ। मैं Mg+O2 चेंज टू MgO, क्या बना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। या यहाँ पे 2 आ गया है, वो ये कैसे, चलो इधर समझा देता हूँ इसी कहानी। Mg पे 2 प्लस होते हैं बच्चा, और O पे 2 माइनस, तो 2 प्लस से 2 माइनस खत्म, तो बचा क्या, Mg। ओ कैसे गुंडा बनेगा रे तू, कैसे 95 प्रश्न लाएगा रे तू, जब तुमको यही नहीं पता है रे। क्या इतनी चीजें हमारे प्यारे बच्चों को क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो पहला गुण क्या हमने बताया रे भैया, हमने बताया कि जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, धातु को ऑक्साइड। और कौन से धातु का ऑक्साइड, तो जिस धातु से हम अभिक्रिया कराएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला गुण समझ में आ चुका है। तो मैं बढ़ता हूँ दूसरे गुण की तरफ। तो दूसरा गुण क्या होने वाला है, दूसरा गुण क्या होने वाला है, तो दूसरा गुण होने वाला है, आगे देखते हैं। चलो हमारा दूसरा गुण क्या होने वाला है, दूसरा गुण दूसरा गुण, धातु जल से अभिक्रिया करती है, धातु जल से अभिक्रिया अभिक्रिया करती है। तो अब देखो दूसरा हमारा क्या हो गया, तो जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा मैं बताता हूँ। चलो तो सबसे पहले इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखते हैं, धातु प्लस का जल क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हारा धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला अब बना लेंगे। अब बनाते हैं कोई, बनाओ, एल्यूमिनियम प्लस H2O, इधर क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस H2 गैस। कितने ऐसे होंगे जो पगलाएंगे, इसमें क्या होंगे, पगलाएंगे। अब पगलाएंगे तो उनका उपाय मेरे पास नहीं है। पहली चीज जो भी पगलाएंगे कि यहाँ पे Al2O3 कैसे हो गया, यहाँ पे तो ऐसे था, तो देख भाई ऐसे हुआ, Al और O पे -2, इस पे +3 होते हैं। मैंने क्या बताया था, AlO लिखेंगे, इसका 2 यहाँ आएगा, इसका 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Al2O3। ध्यान देंगे इस चीज को, और बैलेंसिंग का काम आप खुद करेंगे। जितने मेरे सीरियस एस्पिरेंट, सीरियस स्टूडेंट होंगे, वो सारे लोग बैलेंस करके सारे इक्वेशंस को मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम पे या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जितने भी मेरे प्यारे और सीरियस एस्पिरेंट है, सीरियस बच्चे हैं, वो सारे लोग सारी रिएक्शंस को बैलेंस करके मेरे पे भेज देंगे। ठीक है, अगला कोई ले लो, अगला भी ले लो, Fe प्लस H2, इधर क्या हो जाएगा, Fe3O4, Fe3O4, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा H2
गैस। ठीक है बच्चा, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? यानी हमको याद क्या रखना है कि जब भी कोई धातु जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या मेरे प्यारे साथी यहाँ तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर है? बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? कितने लोगों को लग रहा है कि अभी तक भी हमारी ये चीजें क्लियर रही है? जितने लोगों को भी लग रहा है कि भैया हम लोगों को तो केमिकल रिएक्शन नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है, वो थोड़े से मेहनत करेंगे तो उनको आ जाएंगी चीजें। कैसे? तो मैंने आपको बताया था संयोजकता, अगर वो आपको पता है किसी भी एलिमेंट का तो आप किसी भी रिएक्शन को करवा सकते हैं आराम से, किसी भी। और डरना नहीं है, डरना नहीं है। किससे? किसी से भी डरना नहीं है। तुम लोग के लिए एक लाइन बोलता हूँ तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। जितने भी लोग रो रहे हैं कि हमें ये नहीं आता है वो नहीं आता है, उन लोग के लिए ये क्या मैंने बोला? तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रोना गाना नहीं है, लड़ना है। किससे? हालातों से। यानी हमें अपनी बुक कॉपी फेयर से लड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो ये सारी की सारी चीज बैलेंसिंग आप खुद करेंगे, मैं एक भी बैलेंस नहीं करूंगा। पहली चीज बैलेंसिंग आपका काम। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे गुण पे। क्या है तीसरा गुण? तो तीसरे गुण पे भी बात कर लेते हैं। तीसरा गुण, तीसरा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो अम्ल से अभिक्रिया अभिक्रिया करती है तो धातु क्या बनाती है? तो सबसे पहले हमारा बेसिक फॉर्मूला चलता है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? धातु प्लस तनु, या अम्ल ही बोलो, धातु प्लस अम्ल क्या होगा? तो बनेगा लवण और प्लस 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 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। चलो देखते हैं इसका भी कोई रिएक्शन। तो ध्यान दो सबसे पहले ले लो Mg, क्या है? एक धातु है, प्लस H2SO4, तो बनेगा क्या? MgSO4 और प्लस H2 गैस। ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। ठीक है बच्चा, तो क्या तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया? फिर एक कोई और रिएक्शन लिख लेते हैं। चलो, Zn प्लस HCl क्या हो जाएगा? ZnCl2 प्लस H2। अब यहाँ पगलाएंगे सब, ये कैसे हो गया भैया? तो ये तो पहली क्लास में बताया हूँ, मन करेगा पीटने का तुम लोग का। Zn पे 2 प्लस Cl पे 1 माइनस, तो क्या हो गया? Zn, और ये Cl वाला इधर चला गया, तो ये बन जाएगा क्या? ZnCl2। ठीक है बच्चा, चलो तो ध्यान देंगे इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर है तुमको कि जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? तो निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो याद रखेंगे इस चीज को। Mg के साथ हमने कराया, तो Mg के साथ कराया H2SO4 का, तो क्या बना? MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। Zn के साथ कराया HCl का, तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। चौथा गुण देखो, मैं बहुत जल्दी जल्दी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने चैप्टर वाइज छांट लिया है, और मेरे को अब सिलेबस खत्म करने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। चौथा, क्योंकि किताबें में बहुत सारी चीजें छापी हुई जो बिना काम के हैं, जो आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगला है धातु की लवणों से अभिक्रिया। धातु की लवणों से अभिक्रिया, लवणों से अभिक्रिया, यानी हम भी जब भी किसी धातु अभिक्रिया, किससे? धातु की लवणों से अभिक्रिया, धातु की लवणों से अभिक्रिया, तो क्या बनेगा? धातु नहीं, दूसरे मार्कर से लिखते हैं।
धातु प्लस लवण इक्वल टू नया लवण, यानी यहाँ भी लवण ही बनेगा, लवण और प्लस फिर दो धातुएं आएंगी यहाँ पे ना, ठीक है। Mg प्लस CuSO4 चेंज टू MgSO4 और प्लस C। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ओ हो हाँ ठीक है, Mg प्लस CuSO4 MgSO4 प्लस C। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दो, क्या इस चीज को हम पीछे पढ़ चुके हैं? कितने लोगों को याद है कि हाँ भैया ये आपने पढ़ाया है, पढ़ाया है, पढ़ाया है, पढ़ाया है? बोलो, कितने लोगों को पता है कि ये भैया ने पढ़ा रखा है? भैया ने पढ़ा रखा है। किसी को याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ। देखो, क्या इस Mg का स्थान केवल बदल गया? और जब भी किसी अभिक्रिया में किसी भी एलिमेंट का स्थान बदलता है तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं रे भैया? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण है। यानी यह एक विस्थापन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण हो सकता है, या हम इसको भी विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। देखो, पीछे की चीजों को नहीं भूलना है, क्योंकि आगे उन्हीं से रिलेटेड चीजों को पढ़ाया जाता है। चलो अगला हम पढ़ते हैं इक्वेशन, अरे सॉरी इक्वेशन नहीं, सॉरी 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 इक्वेशन, अरे यार बार बार भूल जा रहा हूँ मैं तो। पांचवा, क्या है? पांचवा रासायनिक गुण हम पढ़ने वाले हैं। पांचवा, धातु जब ऑक्सीजन, अरे अरे अधातु से रिएक्शन करती है, धातु जब अधातु से अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है तो क्या होगा? चल, धातु किससे अभिक्रिया करेगी? अधातु, धातु प्लस अधातु चेंज टू का बनेगा रे भैया? का बनेगा? लवण। का बनेगा? लवण। का बनेगा? लवण। याद रखेंगे इस चीज को। जैसे 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 Na प्लस Cl2 चेंज टू NaCl। क्या हुआ? सोडियम का क्लोरीन से जब हमने कराया तो क्या बना? NHCl। इसको बैलेंस तुम खुद करोगे। अगला Mg प्लस Cl2 चेंज टू MgCl2, MgCl2। नहीं, MgCl होगा ना, सॉरी MgCl, क्योंकि Mg पे 2 प्लस और Cl पे 1 माइनस। अरे नहीं ठीक है, मैंने सही लिखा है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती भाई, मिस्टेक, मेरी मिस्टेक, मेरी मिस्टेक। ठीक है बच्चा, क्या इतनी चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? चलो मैं फिर से बताता हूँ एक बार कि हमने क्या क्या करवाया। सबसे पहले हमने धातु का किससे अभिक्रिया करवाया? ऑक्सीजन। हमने कितने गुण पढ़े? तो टोटल 5। सबसे पहले हमने किससे अभिक्रिया करवाया? तो ऑक्सीजन से। सबसे पहले ऑक्सीजन से, फिर दूसरा जल से, जल से, फिर तीसरा अम्ल से, अम्ल से, फिर चौथा लवण से, और पांचवा अधातु से, अधातु से। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? क्या ये 5 चीजें आप लिख सकते हैं? तो मैं एक बार ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। इससे अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा? तो धातु ऑक्साइड और प्लस H2 गैस बन रही थी। अम्ल से अभिक्रिया करे थे तो हम लोगों को बन रहा था लवण और प्लस H2 गैस। ठीक है बच्चा, हाँ, लवण से जब अभिक्रिया कराया हमने तो क्या बना? लवण से हम लोगों ने अभिक्रिया करवाया तो हम लोग को बना था लवण प्लस धातु। ऐसे जब हमने अभिक्रिया करवाया तो बन रहा था हमारा। क्या इतनी चीजें क्लियर है बच्चा? मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी चीजें, यानी धातुओं के रासायनिक गुण में कोई समस्या नहीं होने वाली। होगी तो पटक के बैठूंगा, फिर याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो एक चीज मैं बार बार सुनने को मेरे को मिल रहा है कि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अभिषेक अब ऑनलाइन टीचर बन लग, देखते हैं क्या ही उखाड़ लेता है ऑनलाइन पढ़ा के। ठीक है बच्चा, तो एक चीज मैं उन लोग के लिए बोलना चाहूंगा, मजाक में लेना इसको, डोंट टेक इट सीरियसली। मैं यही बोलूंगा कि देखो मेरी बुराई थोड़ी शिद्दत से करो। क्या? मेरी बुराई थोड़ी शिद्दत से करो। क्यों? क्योंकि तुम जिन्हें जाकर बताते हो वो हमें आकर बताते हैं। ठीक है, तो हमारी बुराई शिद्दत से करो। ठीक है बच्चा, तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।